नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी मेरी जान में आप सबका स्वागत है। यदि आपको कहानियां सुनने में मजा आ रहा है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं रोज रोज नई कहानियां आपके लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। थोड़े दिन पहले जब लॉकडाउन खुला था ना, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से घर में बंद बंद, तो मेरा मन किया वॉक पे चली जाऊं। तो मैं वॉक पे चली गई। उस दिन अचानक जोर से बारिश आने लगी और बारिश की तैयारी तो मैंने की ही नहीं थी। मैं छाता तो लेकर ही नहीं गई थी। तो मैं भी जल्दी जल्दी पास में जगह ढूंढकर यूं हाथ रखकर उस तरफ चली गई। जाकर मैं एक बस स्टॉप के उधर खड़ी हो गई जहां पे शेड लगा था। वहां पे और भी लोग थे। मैंने देखा कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं और एक छोटा सा लड़का आप लोग की उम्र का वहां पे खड़ा था। वह लड़का अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर सुखा रहा था। तो मैंने उसे देखा, मुझे हंसी आई। नोट भीग गए, उसमें सुखाने की कौन सी बात है, घर जाके सुखाए जा सकते हैं। लेकिन देखो, सबको अलग अलग तरह की चिंता है। कोई इस चिंता में डूबा था कि ये बारिश कब बंद होगी, मैं घर कब जाऊंगा। कोई इस चिंता में डूबा था कि कहीं पानी ना भर जाए। और मैं भी यही सोच रहा था, लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी खड़े रहकर कि कैसे लोग हैं, क्या क्या सोचते हैं। उतने में मैंने एक लड़की को आते देखा और वो अपने पिताजी के साथ आ रही थी। उसके पिताजी का हाथ यूं नहीं था, उसके पिताजी का हाथ यूं था और उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था। हम भी अपने बच्चों को पकड़ लेते, आप भी अपने पापा मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं ना। तो उसी तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा था। लेकिन बेटी ने ऐसे हाथ नहीं रखा था। बेटी क्या कर रही थी, बेटी यूं दूसरे हाथ से पानी से खेल रही थी, हाथ में पानी ले रही थी, पी रही थी, हाथ में पानी ले रही थी, उड़ा रही थी, पापा पे उड़ा रही थी, जैसे कि आप लोग करते हैं। मैंने अक्सर आप लोगों को अपने स्कूल के बाहर स्कूल जाते हुए रास्ते में रेनकोट ना पहनकर यूं ही दौड़ते हुए देखा है। आप लोगों को भी बहुत मजा आता है ना। तो लेकिन उसी समय मेरा दिमाग सब कुछ समझ गया कि क्या होता है। मैंने सोचा कि इस धरती को चलाने वाला कौन, इस धरती को चलाने वाला भगवान, जैसा कि आप मानते हो। आप उन्हें कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। उसे हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। आप सब सांस ले रहे हो, देखो कहानी सुनते हुए भी सांस ले रहे हो। मैं भी कहानी सुनाते हुए भी सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ। ये सांसें हमें क्या लगता है ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ये सांस लेना छोड़ना नहीं। ये सांसें उसी एनर्जी के हाथ में है, या उसी भगवान, अल्लाह, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव, जो भी भगवान है उनके हाथ में हो सकती है, या एनर्जी। हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हाथ में। भगवान तो उसी तरह से हम सब पे वो एनर्जी देता है। हम सब पे बारिश होती है मुझ पर होती है, आप पर होती है, सब पर होती है। उसी तरह से उस लड़के पे भी हुई थी जो अपने 100 रुपए को सुखा रहा था। मुझ पर भी हुई थी जो मैंने यूं हाथ कर लिया था। उस लड़की के पापा पर भी हुई थी जिन्होंने एक हाथ से ढक लिया था। उस लड़की पर भी हुई थी। भगवान भी हमें इसी तरह से एनर्जी देते हैं। लेकिन वो लड़की कैसे उसे एंजॉय कर रही थी, उसे ग्रहण कर रही थी, उसे ले रही थी, उस एनर्जी को ले रही थी। और हम लोग क्या कर रहे थे, बच रहे थे। हमें वो शक्ति, वो पावर नहीं चाहिए थी। तो जरा सोचो, इसी तरह से भगवान भी हम सबको एक जैसी शक्ति देता है, एक जैसी एनर्जी देता है, एक जैसा टैलेंट देता है। लेकिन कोई लोग उस टैलेंट के लिए ऐसा कर देते हैं और कोई लोग उस टैलेंट के लिए ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने वाले वो लोग जो कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और ऐसा करने वाले वो लोग जो कहते हैं कि एक बार तो मैं ट्राई करके रहूंगा। तो आज से आप अपने आप से ये निश्चय करें, अपने आप से ये प्रण लें, प्रतिज्ञा करें,
प्रॉमिस करें कि आप हर चीज के लिए यूं स्वीकार करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। देखो अधिकतर बच्चे कहते हैं वो कविता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यदि हम यूं ही डरते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम हर चुनौती को स्वीकार करेंगे तब अवश्य हमें सफलता मिलेगी। तो आज से हर चुनौती को स्वीकार करो। याद रखो, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी इज अ बटरफ्लाई, यू हैव टू ग्रैब इट बिफोर इट फ्लाइज। ये हमेशा याद रखना। अब छोटी सी और एक बात, एक दिन मैं फिर से जा रही थी कहीं पर, मुझे एक बाबा जी मिले, साधु जी मिले। तो मैंने उनसे पूछा, साधु जी ये सब लोग मुझे परेशान करते हैं और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करती, शायद मैं बुरी हूँ। आप मुझे ऐसा कुछ मंत्र दें कि मैं भी अच्छी हो जाऊं, या मुझे कुछ ऐसा आइडिया दे जिसे प्रैक्टिस कर कर मैं अपने दिल से अच्छी हो जाऊं और ये सब बच्चे बड़े लोग मुझे प्यार से अपनाने लगे। तो साधु जी ने कहा, क्या आपने कभी बर्तन धोए हैं? तो मैंने कहा हाँ जरूर, सब लोग धोते हैं, ये लॉकडाउन में तो रोज रोज बर्तन धोने पड़ रहे हैं, है ना। तो साधु जी ने कहा, बर्तन धोने से क्या सीखा? मैं हैरान हो गई, बर्तन धोने में कौन सी सीखने वाली बात है। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कोई ऐसा सवाल मुझे पूछ लेगा। साधु जी ने कहा, बेटा बर्तन धोते हुए जरा ध्यान करो कि आप बर्तन को बाहर से कम रगड़ती हो और अंदर से ज्यादा साफ करती हो। मैंने सोचा ये तो सही बात है। साधु जी ने मेरी आंखें खोल दी। छोटा सा काम था जिसे मैं बचपन से करती आई हूं, लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तो साधु जी ने कहा, इसी तरह से अपने बाहरी रूप रंग आकार जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, आप अपने अंदर से निखार लाओ, लोगों की मदद करो, हमेशा सबसे प्यार करो, सबकी अच्छाइयों को देखो, सारी अच्छी अच्छी चीजें करो। यदि कोई भूखा आ जाए तो उसे खाना खिलाओ, घर में आए लोगों का स्वागत करो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, समय से अपने काम करो, आप अंदर से अपने आप निखरने लगोगे। यही मंत्र था और यही मंत्र आपके लिए भी, अपने आप को आने वाले समय के लिए किस तरह से तैयार करें। हर रोज अपने काम को समय से करो, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की मदद करो। देखो लॉकडाउन है, मम्मी को बहुत सारा काम है, पापा ऑफिस का काम करते हैं, मम्मा भी परेशान है, घर का काम संभाल कर थक जाती हैं। तो आप सब मुझसे प्रॉमिस करो कि मम्मा को कम से कम 1 या 2 काम में हर रोज मदद करेंगे। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो मम्मा कितने सारे काम करती है। तो प्लीज आप लोग भी अपनी मम्मा के काम में उनकी मदद करो। मदद कैसे? आप बोलोगे मैं तो नहीं खाना बना सकता। छोटे छोटे काम करके, कभी बर्तन ला कर रख दिए खाने के टेबल पे, टेबल सजा दी, कभी बाद में जूठे बर्तन उठा के सिंक तक पहुंचा दिए, झाड़ू लगा दिया। ये सब छोटे छोटे काम तो हर बच्चा कर सकता है ना। तो आज से कहना मानेंगे ना। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाना ना भूलें। उसके साइड में ही बेल है, उसे जरूर दबाएं। और बच्चों, मैं आपसे कहती हूँ ये स्टोरी को अकेले मत सुनो, वहां पे शेयर का बटन भी है। अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भैया दीदी, चाचा चाची, मामा मामी, सबको ये स्टोरी भेज दो। यह भी एक अच्छा नियम है अपने जीवन को अच्छा बनाने का। शेयरिंग सिखाते हैं ना रोज टीचर्स लोग आपको,
शेयरिंग, तो आपको शेयरिंग करनी ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलूंगी। नमस्कार।